हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम आपको एशिया महाद्वीप के एक ऐसे समृद्ध देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो कि एक द्वीप देश है और ये बहुत ही खास है। इसके बगल में है इंडोनेशिया। ये भी एक इस्लामिक देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई 100 सालों से यहाँ पर एक सुल्तान का शासन रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है बल्कि शासक का शासन रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है, हालांकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर उनके घर में जरूर होनी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, देश बहुत अमीर है और बहुत पैसा है। यहाँ के लोग गाड़ियों का बहुत शौक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सार्वजनिक रूप से शराब नहीं पी सकते। इस देश के नियम और कानून बहुत ज्यादा कड़क है। अगर उल्लंघन हुआ तो मिलेगी बड़ी सजा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है ब्रुनेई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, ब्रुनेई एशिया महाद्वीप का एक बहुत ही समृद्ध देश है। ये बोर्नियो द्वीप में स्थित है जो बेहद ही खूबसूरत है। इंडोनेशिया इसका पड़ोसी देश है और इस छोटे से देश में आज भी राजतंत्र है। हसन अल बोलकिया इस देश के सुल्तान हैं। दोस्तों, ये देश कितना अमीर है, इस बात का मतलब आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश में कितने अमीर लोग रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। ब्रुनेई का नूरुल पैलेस दुनिया के सभी बड़े शाही महलों में से एक है। दोस्तों, इस महल को एक पहाड़ पर बनाया गया है। इस महल में 2500 से अधिक कमरे हैं। ब्रुनेई में कोई भी उम्मीदवार नहीं है और किसी को भी उम्मीदवार में शामिल नहीं किया जा सकता। हसन अल बोलकिया का परिवार यहाँ पिछले 600 वर्षों से शासन कर रहा है, तो परमानेंट इन्हीं का शासन ब्रुनेई में रहेगा। ब्रुनेई की कुल आबादी करीब 5765 वर्ग किलोमीटर में रहती है। इसकी आबादी करीब 5 लाख है। इस देश में किसी भी न्यूज चैनल को देश के सुल्तान के खिलाफ न्यूज देखने या दिखाने का अधिकार नहीं है। ब्रुनेई में आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, ब्रुनेई में करीब 65% आबादी मुस्लिम धर्म से जुड़ी है, 13% बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और 10% ईसाई और अन्य धर्म के लोग हैं। ये देश सभी बौद्ध आबादी चीन का है। ब्रुनेई टाउन इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, ब्रुनेई की ऑफिशियल भाषा मलय, अंग्रेजी और चीनी है। हालांकि यहाँ पर चीनी ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग जितने भी देश हैं, उनमें कुछ खास चीजें भी होती हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होती है। कुछ इसी तरह का देश है ब्रुनेई। इस देश की रोचक बातें आपको हैरान कर देंगी। ब्रुनेई एक मुस्लिम बहुल देश है जहां आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ आज भी राजतंत्र चलता है, यानी कि राजा का शासन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों, वैसे इस देश के पास पैसा बहुत है और ये देश काफी डेवलप भी है और काफी अमीर भी, लेकिन ये देश आपको सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने की इजाजत नहीं देगा। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग सड़क पर चलते चलते कुछ खाना पीना भी गलत मानते हैं। सबसे खास बात ये कि यहाँ के लोग फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ मैकडॉनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट्स इक्का दुक्का ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रुनेई में जितने घर हैं उससे ज्यादा तो यहाँ के लोगों के पास कारें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ प्रति 1000 लोग के पास करीब 700 कारें हैं। दरअसल यहाँ कारें अधिक होने का कारण ये है कि यहाँ तेल की कीमतें बहुत कम है और साथ ही साथ लोगों को परिवहन पर भी लगभग न के बराबर डिपेंड रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत सारी खास बातें हैं जो इस देश के साथ जुड़ी हैं। दोस्तों, ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहाँ घर की दीवारों पर पत्नी की तस्वीर लगाना एक रिवाज है। किसी किसी घर में तो एक से ज्यादा पत्नियां भी हैं और उनकी भी तस्वीर देखने को मिलती है। इसके अलावा दीवार पर यहाँ के सुल्तान की तस्वीर भी दिख जाती है। ब्रुनेई के सुल्तान को दुनिया के सबसे रईस राजाओं में से एक माना जाता है। 2008 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 1363 अरब रुपए बताई गई। उन्हें गाड़ियों का शौक है और यही वजह है कि उनके पास लगभग 7000 कार हैं। उनकी निजी कार सोने से जड़ी हुई है। वो जिस महल में रहते हैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल माना जाता है, जिसमें 1700 से भी ज्यादा कमरे हैं। दोस्तों, टोक्यो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसमें ठंडी सर्द रातें, यहाँ के खूबसूरत बाजार, शांत मंदिर और म्यूजियम एक है। आपने चाहे जितना भी टोक्यो, स्काईटी या सैसोजी मंदिर घूम लिए हों, तब भी आपके पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। उनमें से एक है माउंट टकाओ। यदि आप प्रकृति का मजा लेना चाहते हैं तो माउंट टकाओ एक बेहतरीन विकल्प है।
अगर आपको या आपके परिवार को ऊंचाई से डर नहीं लगता तो ये जगह परफेक्ट है। ये बच्चों सहित सभी के लिए काफी कंफर्टेबल जगह है। यदि आप पहाड़ पर चढ़ना पसंद नहीं करते हैं तो आपके पास केबल कार का भी एक ऑप्शन है। एक बार जब आप ऊंचाई को याद रहने वाला है। इसके बाद आपको एक शानदार और अट्रैक्टिव नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, रेमन के लिए प्रसिद्ध ये है योकोहामा स्थान। अगर आपको रेमन नूडल्स बहुत पसंद है तो आप योकोहामा जा सकते हैं। ये जगह रेमन प्रेमियों को बहुत पसंद आएगी। योकोहामा केंद्रीय टोक्यो से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। रेमन संग्रहालय में सभी प्रकार के रेमन्स हैं और इस संग्रहालय से आप रेमन का इतिहास जान सकते हैं। संग्रहालय में बहुत सारी दुकानें हैं जहां आप घूम सकते हैं और रात 9 बजे तक कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअल में जापान का टेस्ट नजर आएगा। दोस्तों, हॉट स्प्रिंग थीम पार्क जो कि आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके नियर एंड डियर के लिए, सभी के लिए परफेक्ट जगह है। परिवार और दोस्तों के साथ शानदार समय बिताने के लिए हॉट स्प्रिंग थीम पार्क परफेक्ट है। वहाँ सैर और स्नान करने के अलावा आप कुछ खास चीजें भी कर सकते हैं। जापानी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, साथ ही कुछ मसाज करा सकते हैं। अपने आप को पैम्पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ आपको एक मंदिर, एक बंदरों का पार्क और सुंदर वातावरण भी नजर आएगा जो आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, टोक्यो का इंद्रधनुष ब्रिज। आपको एक और जगह इंद्रधनुष ब्रिज के बारे में बताते हैं। ये स्थान टोक्यो को ओडेबा खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला पुल है। आप वहां पर छोटी कार भी ड्राइव कर सकते हैं और बिना थके इस जगह का आनंद ले सकते हैं। यदि आप पुल से कुछ मनमोहक नजारा देखना चाहते हैं तो सूर्यास्त का समय परफेक्ट होगा। यहाँ आपको थोड़ा सा ड्राइव करके जाना होगा और ये नजारा जीवन भर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आसपास बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ से आप अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खास ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप गिफ्ट्स ले सकते हैं। साथ ही कुछ फोटोज भी क्लिक कीजिएगा अपनी इन खूबसूरत यादों को जीवन भर सहेजने के लिए, अपनी इन खूबसूरत यादों को जीवन भर सहेज कर रखने के लिए। आई होप दोस्तों आपको जापान का ये शहर टोक्यो पसंद आया होगा। पर करा सकते हैं टोक्यो क्षेत्र के आसपास पार्क की कुछ खास जगह है, वहां भी जा सकते हैं और अपने लव वन के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर मजेदार स्थान रोमपुंगी हिल्स वैधशाला भी जा सकते हैं। ये एक अच्छा धूप वाला दिन चुने और इस हिल पर चढ़ जाए। ये बेहद ही खास जगह है दोस्तों, जहाँ आपको 270 मीटर की ऊंचाई से पूरे शहर का नजारा देखने को मिलेगा। इस जगह पर कभी कभी भीड़ हो सकती है, इसलिए दिन में ही जाएं और यकीन मानिए ये जगह दोस्तों, आई होप आपको ब्रुनेई की ये सैर अच्छी लगी होगी। ब्रुनेई ब्रोनियो द्वीप पर स्थित है, इसलिए कभी कभी लोग इसे द्वीप देश भी कह देते हैं। हालांकि ये देश बहुत खूबसूरत है। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।